हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम इकोटाइप्स एंड इकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोटाइप्स और इकेट्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम। इकोटाइप के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इकोटाइप का जो टर्म था उन्हें टॉलरेसन ने 1992 में इन्होंने इकोटाइप्स के बारे में बताए थे। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की कि इकोटाइप की डेफिनेशंस क्या होंगी और इकोटाइप्स क्या होते हैं। तो जो इकोटाइप्स होते हैं उसमें जनरली डिफरेंट पॉपुलेशंस विद इन अ स्पीसीज विच इज द एडेप्शंस टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात करें। पॉपुलेशन क्या होती है पहले देख लेते हैं। ये पॉपुलेशन होती है ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही समान जाति का ग्रुप पॉपुलेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पहले इकोटाइप की डेफिनेशन देखते हैं। जो इकोटाइप के डेफिनेशंस में जनरली डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशंस विद इन अ स्पीसीज विच इज एडेप्टेड टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऐसे पॉपुलेशन जो जेनेटिक लेवल पर एक दूसरे से डिफरेंट्स होते हैं। ये स्पीसीज इन्वायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा स्वयं को एडेप्ट करके जेनेटिक लेवल पर एक दूसरे से डिफरेंट्स हो गई है, या फिर एक ही जाति के सदस्य अलग अलग इन्वायरमेंटल एडेप्शन में चले जाने के बाद वे अपने हैबिट के अनुसार नए नए एडेप्शन उत्पन्न करते हैं। ये जो इकोटाइप्स है इसमें जेनेटिक एडेप्शंस लोकल पॉपुलेशन शो करेंगे। इनमें जो एक ही जाति के सदस्य मेंबर्स होंगे ये अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चले जाएंगे और चले जाने के बाद जो अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग न्यू एडेप्शन में उत्पन्न करेंगे या न्यू एडेप्शन उत्पन्न करेंगे। और ये जो एडेप्शंस होगा ये क्या होगा, जेनेटिक लेवल पर फिक्स्ड होंगे, जेनेटिक लेवल पर होगा ये जो एडेप्शन है। तो इसे हम इकोटाइप्स कहेंगे। जो इकोटाइप्स होते हैं उनमें इनरिवर्सिबल प्रकार का एडेप्शंस धारण करने लगते हैं। एडेप्शन बिकम इनरिवर्सिबल, जेनेटिकली फिक्स्ड, ऑल्सो जेनेटिकली एडेप्टेड लोकल पॉपुलेशंस। इनमें इनरिवर्सिबल प्रकार का एडेप्शन धारण करने लगते हैं और जो जेनेटिक लेवल पर फिक्स हो जाते हैं। इन जातियों को हम जेनेटिक एडेप्शन या जेनेटिक एडेप्टेड लोकली पॉपुलेशन भी कहते हैं। जेनेटिकली एडेप्टेड लोकल पॉपुलेशन भी इन स्पीसीज को हम कहेंगे। इट मीन्स ये वो जातियां हैं जिनमें नए आवास में आने के बाद में वह उस आवास में खुद को अडेप्ट कर चुकी है, उस इन्वायरमेंट में खुद को ढाल चुकी है, उस हैबिट्स या उस आवास को लोकल पॉपुलेशन की तरह वो स्पीसीज वर्क करने लगती है। ये जो स्पीसीज होंगी वो न्यू हैबिट्स में जाने के बाद में वो खुद को उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर चुकी होंगी और उस एरिया के नॉर्मली जो पॉपुलेशन होती है, लोकल पॉपुलेशन, उनकी तरह वो बिहेव करने लग जाती है। अब यहाँ डायग्राम की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है यूफोर्बिया हिर्टा, पोलेंथा और यूफोर्बिया हिर्टा। इसमें अगर बात करें तो ये डायग्राम, आप इस डायग्राम में सेम हैबिट्स में रहने वाले स्पीसीज दिख रही है। ये स्पीसीज माइग्रेट होकर दूसरे हैबिट्स 1 में माइग्रेट होकर चली जाती है। फिर ये स्पीसीज हैबिट 1 के अकॉर्डिंग अपने एडेप्शंस करने लगती है। उसी तरह इस स्पीसीज या इस हैबिट्स में रहने वाले स्पीसीज
माइग्रेट होकर हैबिट्स दूसरे प्रकार के हैबिट्स में जब जाएंगी तो ये इस हैबिट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करने लगेंगी, जो कि हैबिट 1 और हैबिट 2 एक दूसरे से डिफरेंट्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक लेवल पर, ये जेनेटली लेवल पर जो एडप्शंस होगा ये एक दूसरे से डिफरेंट्स होगा। ये जो हैबिट 1 है वह अपने हैबिट के अनुसार या अपने हैबिट के अकॉर्डिंग एडप्शंस करेंगी, और ये जो हैबिट 2 है वह अपने हैबिट्स के अनुसार एडप्शंस करेंगी। फिर काफ़ी लंबे समय के बाद में जो ये ए स्पीसीज़ है वो एक ही पॉपुलेशंस की थी, ये दोनों इसी पॉपुलेशंस की H1 हैबिट की भी है स्पीसीज़ थी और H2 हैबिट्स की भी स्पीसीज़ थी। तो ये अलग अलग हैबिट में आने के बाद में खुद को उनके क्लाइमेट के अनुसार, उस एनवायरमेंटल के अनुसार ये दोनों अपने आप को एडप्ट कर चुकी होंगी और अपने क्लाइमेट के अनुसार एडप्ट कर लेते हैं। इन दोनों स्पीसीज़ के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन डिफरेंस पाए जाएंगे वह जेनेटिक लेवल पर दिखाई देंगे। ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इकोटाइप्स कहलाएंगे। लेकिन ये दोनों स्पीसीज जो कि सेम हैबिट से बिलोंग करती थी, इनमें जो रिप्रोडक्शंस होगा या फर्टिलाइज होने लगेंगे तो इनमें रिप्रोडक्शंस भी रिप्रोड्यूस होने लगेंगे, जैसे दे आर द फर्टाइल और एबल टू रिप्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्पीसीज जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते थे ये दोनों, तो इनमें फर्टिलिटी या फर्टिलाइज करने लगेंगे और रिप्रोड्यूस होने लगेगा। इस प्रकार से हमने इकोटाइप्स देखे, जिसमें यूफोर्बिया हीटा का एग्जाम्पल। अब जो यूफोर्बिया हीटा है वह 2 टाइप से इकोटाइप होते हैं, उसमें एक प्रोस्टेट टाइप का और एक इरेक्ट टाइप का। तो जो इरेक्ट टाइप का इकोटाइप है वह, उसमें 2 टाइप्स के इकेट्स देखने को मिलते हैं। इकेट्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। इकेट्स फिर 2 टाइप से होते हैं, ड्राई हार्ड और इन रोड साइड। शुष्क कठोर सॉइल में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज और सड़कों पर पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज। प्रोस्टेट मतलब होता है शान टाइप्स, और इरेक्ट मतलब होता है सीधा या सीधा प्रकार या सीधा टाइप। ये जो इरेक्ट वाले होते हैं वो 2 टाइप्स के इकेट्स शो करते हैं। इरेक्ट टाइप के इकोटाइप्स 2 टाइप के इकेट्स शो करेंगे। वो होंगे इन द ड्राई एंड सॉइल, जो होंगे शुष्क और कठोर मृदा में उगते हैं। और जो सेकंड है इन द रोड, वो होंगे फुटपाथ पर या फिर टैम्पलिंग के अधीन उगेंगे या फिर सड़क पे पाए जाएंगे, सड़क के किनारे उगने वाले प्लांट स्पीसीज, ये इन द रोड साइड होंगी। तो ये 2 टाइप्स के इकोट्स हमने इकोटाइप में देखे। किसमें? इकोटाइप्स की यूफोर्बिया हीटा में हमने 2 टाइप के इकोटाइप्स देखे, प्रोस्टेट टाइप का इकोटाइप, इरेक्ट टाइप का इकोटाइप्स। अब जो इरेक्ट टाइप का इकोटाइप्स होता है वो 2 टाइप के इकेट से प्रदर्शित होता है। फर्स्ट इन ड्राई हार्ड सॉइल और सेकंड इन रोड साइड। ड्राई मतलब शुष्क और कठोर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज और रोड साइड पाए जाने वाली प्लांट स्पीसीज। तो ये हो गए इकोटाइप्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इकेट्स के बारे में।
इकेट्स क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं हम देखेंगे। इकेट्स की बात करेंगे तो जो इकेट्स होते हैं उसे इकोफेंस भी कहते हैं। इकेट्स को इकोफेंस भी कहते हैं या फिर इसे इन्वायरमेंटली इंड्यूस वेरिएशंस भी कहते हैं। अब हम इसकी इकेट्स की डेफिनेशंस की बात करेंगे। इन इकेट्स ऑफ प्लांट स्पीसीज इच ए populations of individual which although belong to the same genetic stock but different markedly in vegetative characters। इसमें क्या होते हैं, ऐसे प्लांट स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज हो, जो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज हो या एक ही इंडिविजुअल से बिलोंग करती हो। इनका जो जेनेटिक स्टॉक है वह एक समान प्रकार का है लेकिन इसमें वेरिएशन पाया जाता है। वेरिएशन पाया जाता है, इनमें जो वेरिएशन होता है वो किस टाइप से होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर टाइप। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि प्लांट में शेप में वेरिएशन होना, साइज में वेरिएशन पाया जा सकता है या फिर नंबर ऑफ लीव्स में भी वेरिएशंस पाया जा सकता है। इस प्रकार के जो वेरिएशंस होंगे वो इन्वायरमेंटली प्रोड्यूस होंगे। तो इन इकेट्स ऑफ प्लांट स्पीसीज इज अ पॉपुलेशंस ऑफ इंडिविजुअल विच अल्थोट बिलोंग टू द सेम जेनेटिक स्टॉक्स बट डिफरेंट मार्केडली इन वेजिटेटिव कैरेक्टर। मतलब होगा कि ऐसे प्लांट स्पीसीज हम जिनकी बात कर रहे हैं जो कि सेम स्पीसीज ग्रुप होंगे या एक ही इंडिविजुअल से बिलोंग करेंगे, जो जेनेटिक स्टॉक्स है वह एक ही प्रकार का होगा लेकिन इनमें जो वेरिएशन पाया जाएगा वो क्या होगा, वेजिटेटिव डिफरेंस या वेरिएशंस पाया जाएगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे कि इनमें प्लांट शेप, साइज एंड लीव्स में नंबर ऑफ वेरिएशंस, ऐसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होंगे। अब जो इस प्रकार का जो वेरिएशन होगा वो इन्वायरमेंटली टाइप से प्रोड्यूस होगा या इन्वायरमेंटली प्रोड्यूस टाइप का देखने को मिलेगा। ऐसी प्लांट स्पीसीज एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, इकेट्स कहलाएंगी। ऐसी जो प्लांट स्पीसीज होंगी जिनमें इन्वायरमेंटली वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे या इन्वायरमेंटली प्रोड्यूस टाइप का वेरिएशन देखने को मिलेगा या वेजिटेटिव कैरेक्टर के थ्रू वेरिएशंस देखने को मिलेगा, इसे हम कहेंगे एक दूसरे स्पीसीज का इकेट्स कहेंगे, यानी कि ये एक स्पीसीज एक दूसरे के इकेट्स कहलाएंगी। ऐसे स्पीसीज यहाँ पर जो वेरिएशंस देखने को मिले ये वेरिएशंस रिवर्सिबल टाइप के होंगे। दिस वेरिएशंस आर रिवर्सिबल्स टेम्परेरी ऑल्सो एनवायरमेंटली इंड्यूस वेरिएशंस। रिवर्सिबल वेरिएशंस होंगे ये जो, और वेरिएशंस क्या होगा जिनका मतलब टेम्पररी टाइप का होगा, इसे हम क्या कहेंगे, अल्सो इन्वायरमेंटली इंड्यूस वेरिएशंस। इसे हम कहेंगे इन्वायरमेंटली इंड्यूस वेरिएशंस भी कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं। इस डायग्राम में एक सेम हैबिट्स एरिया में बिलोंग करने वाली स्पीसीज है। ये माइग्रेट होकर अलग अलग हैबिट्स में माइग्रेट होकर अलग अलग हैबिट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है और ये समान हैबिट्स समान कैरेक्टर शो करेंगी बाद में। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक सेम एरिया वाली स्पीसीज है, ये माइग्रेट होकर अलग अलग टाइप के हैबिट्स में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल जाएंगी और ये उस अकॉर्डिंग ये अपने कैरेक्टर या हैबिट्स शो करेंगे। फिर क्या होता है कि जो बाद में ये जो स्पीसीज थी दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते थे,
लेकिन इन्हें जब सेम हैबिट दिया जाएगा या समान आवास दिया जाएगा तो ये जेनेटिक लेवल पर फिक्स नहीं होंगे। जो इकोटाइप्स थे वो जेनेटिक लेवल पर फिक्स हो रहे थे और ये जो इकेट्स है वो जेनेटिक लेवल पर फिक्स नहीं हो रहे थे। मतलब समान आवास में आने के बाद में ये समान टाइप के हैबिट्स में रहने लगेंगे या एक समान कैरेक्टर शो करने लगेंगे। तो इस प्रकार से इनमें जेनेटिक लेवल से फिक्स नहीं होंगे, टेम्पररी होंगे। इसे इन्वायरमेंटल इंड्यूस वेरिएशंस कहेंगे। इसमें क्या होगा, जो फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी है इनका गुण आ जाएगा। सेम एरिया स्पीसीज डिफरेंट टाइप्स हैबिट्स में आने के बाद में ये उस हैबिट के अकॉर्डिंग अपने रहन सहन या फिर अडप्शंस में ढल जाएंगी। फिर इन्हें कुछ समय बाद अगर सेम एरिया में आवास दिया जाए या हैबिट दी जाए तो ये दोनों फिर से एक समान हैबिट्स के अकॉर्डिंग एडेप्शन करने लगेंगी। इनमें जो वेरिएशंस होगा वो जेनेटिक टाइप का नहीं होगा, ये टेम्पररी होगा। इसलिए इसे टेम्पररी वेरिएशंस या फिर इन्वायरमेंटल इंड्यूस वेरिएशंस भी कहेंगे। इनमें जो गुण होगा वो फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का गुण पाया जाएगा। इकोटाइप के अंदर जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वह जेनेटिक टाइप से फिक्स्ड हो जाते हैं, जबकि जो इकेट्स है उनमें जेनेटिक टाइप से फिक्स्ड नहीं होते। अब आगे देखते हैं इन इकेट्स के बारे में। फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का गुण आएगा तो क्या होगा। इकेट्स शो फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कैरेक्टर। जो इकेट्स होते हैं वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर या फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का गुण शो करने लगते हैं। इसमें यूपोर्बिया हिर्टा की बात करें तो यूपोर्बिया हिर्टा में 2 टाइप्स के इकेट्स होंगे, प्रोस्टेट टाइप और इरेक्ट टाइप। इकोटाइप्स में भी 2 टाइप के टाइप के इकोटाइप्स देखे गए थे, प्रोस्टेट टाइप के इकोटाइप्स और इरेक्ट टाइप के इकोटाइप्स। वो भी एग्जाम्पल यूपोर्बिया हिर्टा का था और जो यहाँ है ये भी एग्जाम्पल इकेट्स का यूपोर्बिया हिर्टा का है, जिसमें भी प्रोस्टेट टाइप के और इरेक्ट टाइप के 2 टाइप के इकेट्स देखने को मिलेंगे। अब जो इकेट्स है इरेक्ट टाइप का वो भी यहाँ पे भी 2 टाइप्स को देखने को मिलेंगे, एक ड्राई साइट और दूसरा ड्राई सॉइल हार्ड वाला, और सेकंड हो जाएगा रोड साइट। शुष्क कठोर मृदा में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज और सड़क किनारे पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज। इस प्रकार से अगर हम इनका कंक्लूजन निकालें तो इकेट्स और इकोटाइप्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो इकोटाइप्स है वो क्या होंगे, जो इकोटाइप के अंदर जो कैरेक्टर प्रदर्शित होते थे या कैरेक्टर शो होते थे वह कैरेक्टर जेनेटिक टाइप से फिक्स होते थे, जबकि जो इकेट्स हमने पढ़े वह इकेट्स के अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिले हमें वो जेनेटिक लेवल पर फिक्स नहीं होते थे, वो क्या होते थे, टेम्पररी होते थे। क्यों? क्योंकि इनमें फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता था, जबकि इकोटाइप्स में फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का गुण नहीं आता था। तो इस प्रकार से हम इकेट्स और इकोटाइप्स के बारे में डिफरेंसेस पढ़े, जिसमें इकोटाइप्स थे प्रोस्टेट एंड इरेक्ट टाइप के 2 टाइप्स के, जिसमें इरेक्ट 2 टाइप से फिर से आए, इन द रोड साइड एंड शुष्क कठोर एंड हार्ड सॉइल स्पीसीज वाला। और इसमें इकेट्स में भी 2 टाइप से देखे, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट, तो उसमें भी इरेक्ट 2 टाइप्स का हुआ, शुष्क कठोर मृदा में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज एंड सड़कों पर किनारे पर पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज। तो इस प्रकार से इकेट्स एंड इकोटाइप्स वाला टॉपिक्स यहाँ हमने देखे।
जिसमें दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जेनेटिक और नॉन जेनेटिक टाइप के वेरिएशंस देखे